नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट को लेकर इस वीडियो को हम लेके आए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से स्कूल अलाउट हुआ था, पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया था और वो चीज़ सही साबित हुई। टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, लोग कॉल करके धन्यवाद भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग कॉल करके परेशान भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं कि 1265 लोगों का ही स्कूल या 1200 कुछ कैंडिडेट का ही स्कूल अलाउट हुआ है, बाकी सबका क्यों नहीं, उसका भी जवाब देंगे। विद्यालय योगदान कैसे करना है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। एटीएम बैंक अकाउंट किसका होना चाहिए इसके बारे में भी जवाब देंगे। तो बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ही है। धन्यवाद देने के लिए कम, क्वेश्चन के लिए ज़्यादा ही कॉल आ रहे हैं। ऐसे भी जिनका जब जॉब लग जाता है तो लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। वही बात है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए ही कॉल करते हैं। तो चलिए इस सब मुद्दों से हटके अलग मुद्दों से ही बात करते हैं। कल आप लोग का स्कूल अलाउट हो गया है, अब ज्वाइनिंग कब तक होगा ये इसका वेट करना होगा। हमें पता है कि कब तक होगा, लेकिन इसका फिर भी आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा विभाग के लेटर का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप विद्यालय योगदान करने जाइएगा ज्वाइनिंग के बाद या नियुक्ति पत्र के बाद, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा पीएनबी का है, सर मेरा आईआईसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, क्या इसका नहीं होगा? तो हम बता दें कि आपको एसबीआई का, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। और उसमें भी दो तरह का बैंक अकाउंट होता है, एक छोटा बैंक का होता है, एक बड़ा बैंक का होता है। तब छोटा बैंक का नहीं कराइएगा, जब भी कराइएगा तो बड़ा बैंक का कराइएगा, क्योंकि छोटा बैंक में लिमिट ट्रांजैक्शन होता है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बैंक में आप ट्रांजैक्शन हद से ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो सर्विस अकाउंट होता है वो छोटा बैंक में नहीं खुलेगा, आपको बड़ा बैंक में ही खुलवाना पड़ेगा। उसके साथ एक पासबुक, एक एटीएम और एक चेक बुक होता है, वो आपको लेना होगा। ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पासबुक इसलिए क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर होता है, तो वो नेसेसरी है। जब भी आप ज्वाइन करने जाइएगा उसके कुछ दिन बाद, जो हमने ग्रुप में कुछ दिन पहले एचआरएम्स फॉर्म डाला था, उसमें आपको काम होगा ये बैंक डिटेल का। ये तो बैंक डिटेल हो गया। अब चलिए जो कल स्कूल अलाउट हुआ है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है कि सर 1200 कुछ कैंडिडेट का ही क्यों स्कूल अलाउट हुआ, मेरा क्यों नहीं अलाउट हुआ? तो हम आपको बता दें कि आपकी गलती कहाँ हुई है। आपकी जगह पे चूक किए गए हैं। आपको बार बार बताया गया था, फॉर्म भरने से लेकर अभी तक ही, फॉर्म 2023 में ही भराया गया था, उसमें भी बताया गया था कि एक एक फॉर्म आप देख के भरिएगा, एक एक चीज़। लेकिन जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन या सुझाव या कुछ बताया जाता है ना, तो उस चीज़ को देखते नहीं है, गौर से समझते नहीं है और दूसरे पे फिर उस पर परेशान करना शुरू कर देते हैं। अभी भी हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना के आपको समझाया। फिर वही होता है कि सर ये क्या ऐसे होगा, ये कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को या तो ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, या समझ नहीं रहे, या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब आपकी गलती बार बार हो रही है। अब देखिए, किसी साइबर कैफ़े के बदल से गलती हो गया तो वो भूल चूक है, लेकिन अगर सारे चीज़ होते हुए भी अब सारा डॉक्यूमेंट आपको ओके है और वहाँ पे आपको डाउटफुल लिखा रहा है, तो वो भी गलती है। अब गलती क्या है कि बहुत सारा का अटेंडेंस नहीं बना है, थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है, तो ये देखने वाली होता है। बहुत सारे कैंडिडेट का हम देखे हैं कि कहीं थंब ले लिया है और दूसरी जगह गए हैं तो वहाँ थंब नहीं लिया है। तो होता क्या है, जो थंब लेने वाला मशीन होता है, स्कैनर होता है, शीशा उसा रगड़ उगड़ खाया रहता है और आपका हैंड थोड़ा सा ये होता रहता है काम करते करते, तो उस समय लकीर मिट जाता है, तो इसलिए थंब नहीं लिया जाता है। तो दूसरा, उनको बोलना चाहिए था कि अब थंब वाला और भी एक्स्ट्रा मशीन होगा, वो थोड़ा सा आप चेंज करके एक बार देखिए, उनसे ले लेगा। क्योंकि हम राशन कार्ड अप्लाई करते हैं, बैंक में जाते हैं, तो एक बार में थंब ले लेता है, आपका क्यों नहीं लेता है? तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे आपने दिमाग नहीं लगाया इस चीज़ को लेके, तो आपको बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ। और जिसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना है या फाउंड करेक्ट लिखा है, उन्हीं का
स्कूल अलाउट हुआ। देखिएगा बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे कि सर मेरा विषय छूटा हुआ है, मेरा फ़ोटो नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। वो रिसीविंग में मत देखिए, रिसीविंग में आप बस इतने देखिए कि करेक्ट फाउंड करेक्ट पाया गया है या नहीं। अगर फाउंड करेक्ट सातों कॉलम में ओके है तो आपका स्कूल अलाउट होगा। अगर आपका फाउंड करेक्ट नहीं है, किसी में भी डाउटफुल लिख दिया गया है, तो वो आपका पेंडिंग डाल दिया जाएगा, उसके बाद ही हुआ यही खेला। 1122 कैंडिडेट में 118 कैंडिडेट का डीवी हुआ 20-21 तारीख को, और 1265 या 2265 कैंडिडेट में जो भी हो उनमें से 1200 कुछ कैंडिडेट का ही डीबी हुआ, सक्सेसफुली जो डीबी होता है वो हुआ, और उनका स्कूल अलाउट कर दिया गया। अब बोल रहे कि सर मेरा क्या होगा, तो आपका भी बहुत जल्द काम होगा। ये आपके साथ विभाग ये नहीं कह रहा है कि हम आपका डीबी नहीं कराएंगे, विभाग बोल रहा है हम आपका डीबी करवाएंगे। होगा क्या कि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, विभाग कहने का मतलब ये हुआ कि हम बीपीएससी को रिटर्न में देंगे। शायद कल ही वो रिटर्न बीपीएससी को चला गया होगा। जब इधर स्कूल अलाउट हो रहा है तो उधर आपका भी काम तेज़ी से हो रहा है। बीपीएससी के पास पोर्टल चला गया होगा। जैसे ही बीपीएससी के पास से कोई जवाब आता है उसके लिए आपको पोर्टल ओपन होगा। जब पोर्टल बीपीएससी ओपन करेगा, या तो बीपीएससी की तरफ से नोटिस होगा या फिर विभाग की तरफ से नोटिस होगा। इसका आपको वेट करना होगा कि नोटिस किसके तरफ से आता है। जैसे ही लेटर आएगा आपको बोला जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपका गलत है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप गलत किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे गलती क्या कीजिएगा कि सर हमने तो डॉक्यूमेंट रेडी ही नहीं किया, फिर आप वही गलती कीजिएगा, फिर आप वही परेशानी हुई हो, तो आप तो परेशानी में फंसिएगा ही ना। अभी से ही आपके पास टाइम है। डीबी का 20-21 हो गया है, 6 दिन 26 तारीख होने जा रहा है, और इतने 6 दिन में आप अगर डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी है। जैसे ही होता है तो वो आप जो किसी का आधार है, किसी का निवास है, किसी का एनसीएल है, किसी का मैट्रिक का है, किसी का इंटर का सर्टिफिकेट है, तो वो रेडी रखिए। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उस पर जाके बढ़िया से सबमिट कर दीजिएगा। जब भी साइबर कैफ़े में जाइएगा तो क्या होता है ना, साइबर कैफ़े भरता है तो फिर आपको दिखाता है भरने के बाद कि ये नंबर मिला लीजिए, ये डॉक्यूमेंट मिला लीजिए, आपके पास भरा हुआ है कि नहीं। अब वो चीज़ आप नहीं देखते, या फिर कोई साइबर कैफ़े अगर जो जल्दीबाजी में होता है, ज़्यादा फॉर्म भरने के चक्कर में होता है, तो वो डिटेल नहीं दिखाता है। तो वैसे ही साइबर कैफ़े के पास जाइएगा जब पोर्टल खुलेगा, कि वो आपको भरने के बाद दिखाए डिटेल का, और अच्छा से हर एक अंक मिलाइएगा कि सर ये मैट्रिक है या इंटर का है या कुछ क्या है। तो फिर दोबारा गलती हो जाएगा तो समझिए कि बार बार आपके लिए पोर्टल नहीं खोलेगा, तो फिर आप छटा जाइएगा। तो ये लास्ट मौका है सेकेंड डीबी होने का, और विभाग की तरफ से सेकेंड डीबी का भी ऑप्शन दे रहा है कि जल्द ही आपका सेकेंड डीबी हम करा लेंगे। तो जो कह रहे हैं कि सर आप लोग का पहले हो गया, मेरा बाद में हो गया, आप छोड़ दिए, अब मेरा कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सब आपके साथ हैं, सर आपके साथ लेके चल रहे हैं, और जल्द ही आपका सेकेंड डीबी होगा, और जल्द ही आपका स्कूल अलाउट भी होगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट कैसे आया। तो टीआरई 2 में ऐसे थे 2265 कैंडिडेट थे, उसमें हुआ क्या कि बहुत सारा का मल्टीपल रिजल्ट है। टीआरई 1 में भी रिजल्ट है और टीआरई 2 में भी रिजल्ट है, तो वो छटा गए। बहुत सारे का अटेंडेंस नहीं बना, बहुत सारे का डीबी डॉक्यूमेंट फिर कुछ डॉटफुल लिख दिया गया, बहुत सारे का थंब नहीं लिया गया। तो इसको देखते हुए जो सरकार के पास सक्सेसफुली रिपोर्ट कैंडिडेट का गया वो 1100 कुछ कैंडिडेट का गया, और 118 टीआरई 1 का। तो टोटल मिला के 1300 कुछ कैंडिडेट हुए, तो उनका स्कूल अलाउट कर दिया गया। जल्द आपका भी स्कूल अलाउट कर दिया जाएगा डाउटफुल कैंडिडेट का, बस आपके डीबी होने के बाद। और डीबी आपको 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको डीबी करा लिया जाएगा, और दिसंबर में ही आपका भी स्कूल अलॉट हो जाएगा, और दिसंबर में ही आपका भी ज्वाइनिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस चीज़ से हिचकिएगा नहीं कि हम अलग हो गए, आप अलग हो गए। तो ये सारा डिटेल हमने वीडियो बना के समझा दिया है। अगर इतने में भी नहीं समझते हैं तो फिर क्या बताएं। और आज से कॉल करके इतना लोग परेशान कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगा सर, ज्वाइनिंग। अरे आज शाम को स्कूल अलाउट हुआ है, एक दिन तो वेट कीजिए, एक दिन विभाग का लेटर का तो इंतजार कीजिए। यानी कि अब स्कूल का मैसेज आ गया तो अब ज्वाइनिंग का भी मैसेज ही आ जाना चाहिए। इतना तेज़ काम आप करना चाहते हैं। जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, योगदान का लेटर आ जाएगा, तो फिर कहिएगा सर मुझे टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, मुझे ये नहीं मिला तैयारी करने का। अगर अभी आपके पास टाइम है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अब वहाँ जाके रहेंगे कैसे।
जब जैसे जैसे आदमी ऊपर पहुंचते जाता है ना तो उसका भाव बढ़ते जाता है। वही बात होता है कि अब स्कूल अलॉट होगा, पहले कह रहे थे कि डीबी करा ले, डीबी करा ले, जब डीबी हो गया, स्कूल भी अलॉट हो गया, तो फिर कहेगा नियुक्ति पत्र दिला। थोड़ा सा वेट कीजिए, 4 दिन 5 दिन वेट कीजिए, सारा प्रोसेस हो रहा है, एक सिस्टम से होता है। आप घर बैठे 4 लोगों में बोला जाते हैं, उनके पास तो 1000-2000 कैंडिडेट का डाटा आंकड़ा गया है, तो वो स्थिर से ही काम करेंगे ना। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सारा काम आप लोग का ओके हो रहा है। जो डाउटफुल में भी है उनका भी काम बहुत तेज़ी चल रहा है, उनका भी जल्द कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ऐसे भी हम अपडेट आपको ग्रुप में देते रहेंगे और वीडियो बना के भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी राहत मिली होगी आप लोगों को, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिएगा। फिर कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।